वालेकुम दोस्तों। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है, टॉपिक का नाम है मुसल्लस के ज़ाविये का नासिब का मसला। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारा प्रीवियस वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो सबसे पहला हमारा प्रीवियस वीडियो जाकर के आप देख लें। और अगर अभी तक वीडियो शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ हमारे बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि हमारी हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके सबसे पहले। तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है मोहम्मद ज़करिया और आप देख रहे हैं संजरी एकेडमी पर ऑनलाइन लेक्चर। अभी आज दोस्तों आइए शुरू करते हैं हमारा ज़ाविये के नासिब का मसला। अब देखिए क्या कहता है, मुसल्लस के ज़ाविये का नासिब का मसला। देखो इधर पे, मुसल्लस के ज़ाविये के नासिब का मसला इस ज़ाविये के मुकाबिल के अजला को बाकी दो अजला की लंबाइयों को तनासुब में तकसीम करता है। ये हमको क्या दिया, हेडिंग दिया रहेगा। जब एग्जाम में आएगा तो आपको खाली वही हेडिंग ऊपर का दिया रहेगा, ठीक है। और बाकी क्या, देखो मैंने यहाँ पे दिया हुआ लिख के रखा है। क्या दिया हुआ है, मुसल्लस पी क्यू आर में ज़ाविया क्यू क्या है, ज़ाविया क्यू का नासिफ है। देखो इधर पे ज़ाविया क्यू क्या हो रहा है, नासिफ हो रहा है ना। नासिफ का मैंने बताया था, नासिफ का मतलब क्या होता है, ज़ाविया क्या हो जाता है, आधा आधा हो जाता है। आगे देखिए, कता पी आर को कता एस पर कता करता है। देखो कता पी आर कहाँ दिख रहा है, कता पी आर को नुक्ता कहाँ पर कता कर रहा है, एस पर देखो कता करता है। तब हमको क्या साबित करना है, पी एस बटे एस आर, पी एस बटे क्या जाएगा एस आर बराबर होता है क्यू पी बोला फिर पी क्यू बोलो, क्यू पी बटे क्या बोल रहा है वहां पर क्यू आर। ये हमको क्या करने का, साबित करने का है। देखो यहाँ पर मैंने एक अमल लिख करके रखा है। अमल इसलिए लिख करके रखा है ताकि वीडियो थोड़ा छोटा बने। यहाँ पर देखेंगे अमल क्या बोला है, नुक्ता आर से शुआ क्यू एस के मुतवाजी। नुक्ता आर दिखाई दे रहा है, नुक्ता आर एक शुआ है, एक पूरी शुआ है ये, ठीक है। आगे देखेंगे क्यू एस के मुतवाजी शुआ खींचिए। देखो इधर पे आर टी दिखाई दे रहा है, आर टी मुतवाजी किसके मुतवाजी है, क्यू एस के। देखो ना मुतवाजी आपस में कभी कता नहीं करेंगे, उसको हम बोलते हैं मुतवाजी। देखिए दोस्तों यहाँ पर अमल मैंने लिखा है। अमल क्या है, नुक्ता आर से शुआ क्यू एस के मुतवाजी एक शुआ खींचिए। नुक्ता आर दिखाई दे रहा है, नुक्ता आर से एक शुआ खींचने का है जो किसके मुतवाजी होना चाहिए, क्यू एस के। देखो ये आपस में क्या मुतवाजी है ना। और आगे देखेंगे जिला पी क्यू को, जिला पी क्यू दिखाई दे रहा है, जिला पी क्यू को इस तरह बढ़ाइए कि मुतवाजी शुआ को नुक्ता टी पर कता करे। देखो ये इस तरह, ये मतलब पी क्यू को इस तरह बढ़ाने का है कि वो नुक्ता टी पर क्या करे, कता करे। यहाँ तक समझ में आया, ये हमको अमल करने का था। और उसके बाद अब यहाँ से हम लिखते हैं सबूत। सबूत क्या है इसके अंदर, यहां देखेंगे शुआ आर टी मुतवाजी होता है किसके, शुआ क्यू एस के। तो यहां पर हम लिखेंगे शुआ आर टी मुतवाजी होता है किसके, शुआ किसके मुतवाजी है, क्यू एस के। और अगर ये मुतवाजी है, तो ये लाइन को ये देखो कट करके आ रही है। जो लाइन कट करके आती है उसको हम क्या बोलते हैं, खते तकाते। और इनका खते तकाते क्या रहेगा, वहां पर पीटी है। यहां तक समझ में आया। अगर वो खते तकाते हैं तब देखो ये लाइन दिखाई दे रही है, ये खत के ऊपर देखो यहां पर भी जाविया बन रहा है और यहां पर भी जो जाविया बन रहा है, यहां देखो यहां पर भी एक जाविया बन रहा है, दिखाई दे रहा है। एक ही खत के ऊपर बन रहे ना, तो ये जाविया और ये जाविया आपस में क्या होंगे, मुतमासिल होंगे, नजीरी जाविये हों। तो ये जाविया बीच में कैसे आएगा, ये वाला जाविया देखो पी क्यू एस, यहाँ पर लिखूंगा मैं जाविया पी क्यू एस मुतमासिल होता है कौन से जाविये के, याला जाविया हो गया ना। अब याला जाविया और किसके मुतमासिल होगा, याले जाविये के। तो याला जाविया किधर आएगा, क्यू आर टी। जाविया कभी भी बीच में आता है, क्यू टी आर। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, क्यू टी आर पूरा। देखो ये नजीरी जाविया बन गया ना। एक जिले के ऊपर, एक खत के ऊपर जब दो जाविये बनते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, दो या दो से ज्यादा कितने भी बने तो उसे हम क्या कहते हैं, नजीरी जाविये। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, नज़ीरी ज़ाविये की बिना पर, नज़ीरी ज़ाविये के बिना पर। यहाँ तक समझ में आया। अब उसके बाद अब अगर यहाँ देखेंगे अब अगर मैं क्यू आर को अगर खते तकाते लेता हूँ तो देखो ना ये भी लाइन क्या मुतवाजी है ना, इसके मुतवाजी को देखो ये लाइन भी कट करके जा रही है। तो अब अगर हम ऐसा लिख सकते हैं, अगर खत क्यू आर को खते तकाते लेने पर, अगर हटा दो जाने दो इधर से, यहाँ पर लेने पर, यहाँ तक समझ में आया। अगर तुम इसको खते तकाते लेते हो तब, अब देखो अगर इसको खते तकाते लेते हो ऐसे जेड बन रहा है, दिखाई दे रहा है जेड। अगर जेड बन रहा है तो ये जाविया और ये जाविया आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तब याला जाविया बीच में कैसा आएगा, याला जाविया एस क्यू आर जाविया
एस क्यू आर मुतमासिल होता है, याला जाविया हो गया ना, अभी किसके मुतमासिल है, याला जाविया, तो याला जाविया बीच में कैसे आएगा, क्यू आर टी के, तो पर हम क्या लिखेंगे, जाविया क्यू आर टी के, पूरा देखो जेड बन गया ना, पूरा कंप्लीट जेड हो गया, तो पर हम क्या लिखेंगे, मुतबादला जाविया, मुतबादला जाविया। यहां तक समझ में आया। और उसके बाद देखो ये दोनों जाविया दिखाई दे रहे, दोनों इक्वल है ना, ये तो क्वेश्चन में दिया हुआ है, देखो ये जाविया और ये जाविया दोनों इक्वल है ना, तो ये वाला जाविया बीच में कैसा आएगा, पी क्यू एस, जाविया पी क्यू एस मुतमासिल होता है कौन से जाविया के, ये वाले जाविया के ना, तो ये वाला जाविया बीच में कैसा आएगा, एस क्यू आर के, तो पर हम क्या लिखेंगे, जाविया एस क्यू आर। ये हमको सवाल में क्या है, दिया हुआ है। यहां तक समझ में आया। अब उसके बाद ये पूरा मुसल्लस की बात हो गई। अब देखो याला मुसल्लस दिखाई दे रहा है क्यू आर टी, याला मुसल्लस दिखाई दे रहा है क्यू आर टी, क्यू आर टी के अंदर देखो दो जिले मुतमासिल है, याला जिला और याला जिला अगर मुतमासिल है, अगर दो जिले मुतमासिल है तो दो जाविये भी मुतमासिल होंगे। अब यहां देखेंगे इसको हम कैसे लिखेंगे, देखो मुसल्लस, कौन सा मुसल्लस ले रहा हूं मैं, क्यू आर टी में, मुसल्लस क्यू आर टी में, क्यू आर टी में देखो अगर दो जिले मुतमासिल है, ये याला जिला मुतमासिल है, तो याले जिले के मुकाबिल का जाविया ये है और याले जिले के मुकाबिल का जाविया ये है, तो ये दोनों भी आपस में क्या होंगे, मुतमासिल होंगे। तो याला जाविया बीच में कैसा आएगा, याला जाविया क्यू आर टी, जाविया क्यू आर टी मुतमासिल होता है, क्यू आर टी मुतमासिल होता है कौन से जाविया की, याले जाविया के ना, तो याला जाविया बीच में कैसे आएगा, क्यू टी आर, तो अपर में क्या लिखूंगा, जाविया क्यू टी आर। यहां तक समझ में आया, यहां तक समझाए। उसके बाद और ये जिला, याला जिला दिखाई दे रहा है, जिला कता क्यू आर किसके मुतमासिल होगा, कता क्यू टी के, देखो ना आप ऐसे दो लाइन मारा मैंने, ये कता और ये कता आपस में क्या मुतमासिल है, तो अपन हम ऐसा लिख सकते हैं ना, कता क्यू टी मुतमासिल होता है, कता किसके, क्यू टी मुतमासिल होता है किसके, कता क्यू आर के, तो अपन हम क्या लिखेंगे, क्यू आर। यहां तक समझाए। अब देखो अगर ये मुतमासिल हो गए, यहां पे हम रीजन लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे, मुतमासिल जावियों के मुकाबिल के जिले, ये जिला है ना बेटा, क्यू टी और क्यू आर क्या है, जिला है। अगर ये कता इसके मुतमासिल है तो हम लिख सकते हैं, अगर वो मुतमासिल है तो क्या होंगे, बराबर भी होंगे, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं ना, कता क्यू टी बराबर होगा किसके, कता किसके, क्यू आर के। अगर क्यू टी दिखाई दे रहा है आपको, क्यू टी किसके बराबर है, क्यू आर के, अगर ये दोनों जिले आपस में बराबर है तो हम लिख सकते हैं शुआ क्यू एस मुतवाजी होगा किसके, टी आर के, तो हम पर ऐसा लिख सकते हैं हमें, अगर ये दोनों बराबर होंगे तभी ये दोनों शुआ के होंगे, मुतवाजी होंगे, यहाँ पर हम लिख सकते हैं, इसलिए शुआ क्यू एस मुतवाजी होता है, शुआ किसके, टी आर के। अगर वो टी आर के मुतवाजी है तब, अगर कोई भी मुसल्लस के अंदर एक मुसल्लस के अंदर अगर दो जिले पे कट करके जा रही है तो तीसरे जिले की क्या हो जाती है, मुतवाजी हो जाती है, उस मसले को हम क्या बोलते हैं, मुतनासिबत का बुनियादी मसला। अब देखिए यहाँ पर, अब यहाँ देखेंगे अगर ये मुतवाजी हो गया तब पी एस बटे क्या लिखूंगा मैं, एस आर, पी एस बटे क्या लिखूंगा मैं, एस आर, ये क्या होता है, बराबर होता है किसके, पी क्यू बटे क्या जाएगा, क्यू टी, पी क्यू बटे क्या जाएगा, क्यू टी। इस मसले को हम क्या बोलते हैं, मुतनासिबत का बुनियादी मसला, मुतनासिबत का बुनियादी मसला। लेकिन एक बात बताओ, क्यू टी दिखाई दे रहा है, क्यू टी किधर है, क्यू टी और किसके बराबर है, क्यू आर के बराबर है ना, तो अपन हम ऐसा लिख सकते हैं ना, पी एस बटे एस आर बराबर होता है पी क्यू बटे क्यू टी और किसके बराबर है, क्यू आर के, तो अपन हम क्या लिख सकते हैं, क्यू आर। देखो ये तो हम क्या करना था, साबित करना था ना, क्या साबित करना था, देखो पी एस बटे एस आर बराबर होता है क्यू पी बोलो या फिर पी क्यू बोलो, बात देखिए, बटे क्या जाएगा, क्यू आर। तो दोस्तों इस तरीके से हमें हल करना था। सच पर चलने वालों का हर कदम शैतान के सीने पर होता है। दोस्तों अगर आपको ये मेरा वीडियो समझ में आया है तो लाइक करें और शेयर करें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि हमारी हर नोटिफिकेशन आपको मिल सके सबसे पहले। अस्सलाम वालेकुम।